सो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसा ट्रिक देने वाला हूं जिसके माध्यम से आप किसी भी हिंदी वर्ड्स को बहुत ही आसान तरीकों से इंग्लिश में बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों वो ट्रिक कुछ ऐसी है। दोस्तों, इस ट्रिक का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है आइए हम समझते हैं। सबसे पहले आपको समझना क्या है, यहाँ पर ये टी नहीं है, ये है आ की मात्रा। जहाँ किसी वर्ड के साथ आ की मात्रा होगा तो हम उस वर्ड का इंग्लिश लिख के ए का प्रयोग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ए की मात्रा है तो हम ई लगाएंगे इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आई की मात्रा। आई की मात्रा के स्थान पे हम क्या करते हैं, ए और आई लगाते हैं। ठीक है, अभी इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा वो भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर ओ की मात्रा होगा वहां पर ओ लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और जहाँ पर औ की मात्रा होगा वहां पर ए और यू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसको कैसे प्रयोग करना है उसको मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स को लिया है, उन्हीं वर्ड्स के माध्यम से समझेंगे इस ट्रिक का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी आप समझिए ध्यान से। यहाँ पर पहले लाइन में आप जब देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आ का मात्रा वाला वर्ड्स हमने लिया है। इस वर्ड्स में जो है ना, आपको कैसे इंग्लिश इसकी बनानी है मैं आपको समझाता हूँ ये। ठीक है दोस्तों, जीरो से हम सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो र है ना, र की दोस्तों इंग्लिश होती है ओ आर होती है, आपको पता होगा। ठीक, आर होगी। अब यहाँ पर जो आ की मात्रा है दोस्तों, आ की मात्रा के लिए हम यहाँ पर मैंने आपको बताया ए का प्रयोग करना है। तो करना क्या है दोस्तों, आपको ए का प्रयोग यहाँ पर कर देना है। ठीक, उसके बाद ज जो होता है, ज का आपको पता होगा, सिंपल ज का आपको पता होगा, ज का इंग्लिश जो होता है जे होता है ना। उसके बाद यहाँ पर आ की मात्रा, उसके लिए फिर ए का प्रयोग करेंगे। दोस्तों जहाँ पर भी आ की मात्रा होगी वहाँ पर आपको ए का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर समझिए, माँ का इंग्लिश क्या होता है, माँ यम होता है ना। तो यम के बाद जस्ट आ की मात्रा है तो हम क्या करेंगे, ए की मतलब ए लगा देंगे। फिर उसके बाद माँ है, फिर एम लगाएंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ए फिर लगा देंगे क्योंकि आ की मात्रा है। फिर वैसे यहाँ पर यन हो गया, उसके बाद ए हो गया, फिर यन हो गया, फिर ए हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों, चाचा। चा का इंग्लिश क्या होता है, सी एच होता है ना, सी एच होता है। अब यहाँ पर आ की मात्रा के लिए ए, उसके बाद सी एच, फिर ए लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आगे समझते हैं दोस्तों, आगे कौन सा वर्ड्स है मैं आपको ध्यान से समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट वीडियो जरूर देखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रा है, रा का इंग्लिश जो होता है आर होता है ना, आर को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, माँ। अब यहाँ पर बीच में कोई वर्ड्स नहीं है, मतलब कोई मात्रा नहीं है, फिर हम ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि सिंगल वर्ड के साथ हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है अगर वो संख्या बीच में हो। यहाँ पर आप समझना है, यहाँ पर में है ना, तो पहले माँ, माँ आ रहा है तो माँ के लिए हम यम लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो ए की मात्रा है उसके लिए मैंने अभी आपको बताया, जहां पर भी ए की मात्रा होगा दोस्तों वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको ई का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम ई का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद सा का, बड़ा सा का इंग्लिश क्या होता है, यस यच होता है, तो यस यच को हम क्या करेंगे, लगा देंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग, ऐसे ही करना है। ठीक, अब यहाँ पर समझिए, राकेश, इसको कैसे करना है, आर ए हो गया, रा का क्या हो गया, आर ए हो गया। ठीक, अब केस, यहाँ पर जो का है ना, का इंग्लिश होता है के। उसके बाद क्या है, ए की मात्रा, जहां पर भी ए की मात्रा होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ई में लिखेंगे, मतलब इंग्लिश के ई में लिखेंगे। ठीक है, एलिफेंट वाला ई। ठीक है, उसके बाद सा है, बड़ा सा है, बड़ा सा के लिए हम यस एच का प्रयोग करते हैं तो यस एच हम लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद राजेश, इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, रा के लिए हम आर ए, उसके बाद जे के लिए जे हो गया। उसके बाद जहां पर ए की मात्रा होगी वहां पर आपको ई लगाना है, चाहे जो वर्ड्स हो, चाहे वो नाम हो, चाहे वो अनदर कोई भी वर्ड्स हो। ठीक है, आपको ई लगाना है। उसके बाद जो यहाँ पर सा है, बड़ा सा है, छोटा सा है, बड़ा सा है तो यस एच, छोटा सा है तो यस, सिंगल एस। ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसके बाद नेहा, इसको कैसे बनाना है, पहले समझिए, जिस वर्ड्स पे ए की मात्रा होगा पहले उसको वर्ड्स को लिखना है, वर्ड्स का इंग्लिश लिखना है। वर्ड्स का इंग्लिश मतलब यहाँ पर ना का इंग्लिश क्या होगा, यन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ए की मात्रा है तो हम क्या करेंगे, ए की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में ई का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हा है, हा के लिए यच, और आ की मात्रा के लिए अभी मैंने आपको बताया ए। ठीक है, ऐसे आपको करना है दोस्तों। इतना सिंपल तरीका का आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत सरल तरीका है और इससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, फटाफट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, कैलाश। दोस्तों यहाँ पर जब आप देखेंगे ना, सभी वर्ड्स में आपको ए की मात्रा दिखेगी। हम ए की मात्रा वाले समझेंगे। ए की मात्रा वाला क्या ट्रिक था भाई साहब, जहां पर भी ए की मात्रा होगी वहां हम क्या करेंगे, ए और आई का इस्तेमाल करेंगे। दैट्स आर इंपॉर्टेंट। इस बात को कैसे समझेंगे, ध्यान समझिए।
दोस्तों अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर कैलाश है, यहाँ पर ए आई आई, पहले वर्ड्स जो है, जो वर्ड है उसका इंग्लिश लिखना है। ठीक है, पहले का है, का इंग्लिश क्या होगा, की होगा। उसके बाद ए की मात्रा, ठीक है, ए की मात्रा का मैंने अभी बताया आपको, ए और आई होगा। ठीक, कै हो गया। उसके बाद लास्ट, ला का क्या होगा, यल होगा। ठीक है, उसके बाद आ की मात्रा है तो ए, उसके बाद बड़ा सा है तो क्या होगा, यस, यच हो जाएगा। कंप्लीट नेम आपका क्या हो चुका है, कैलाश हो चुका है। इसी प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है दोस्तों, घबराने वाली बात नहीं है, कोई भी बड़ा वर्ड होगा उसको आपको घबराना नहीं है, उसको समझना है फिर करना है। एक एक वर्ड्स को आपको समझना है। ठीक है, आइडेंटिटी करना है। ठीक है, आगे बढ़ते फटाफट क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों है को कैसे लिखना है, पहले हा है ना, तो हा के लिए यच लिखेंगे। उसके बाद ए की मात्रा है तो क्या करेंगे, ए और आई लगाएंगे, आपका बन चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नैना, इसको कैसे समझना है, नैना एक लड़की का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, हमको बनाना आना चाहिए। अब यहाँ पर समझिए नैना, इसको कैसे समझेंगे, यन का जो इंग्लिश होता है ना, यन होता है, ना का इंग्लिश जो होता है ना, यन होता है। उसके बाद आई की मात्रा के लिए हम क्या करेंगे, ए और आई लगाएंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर न है, ना का क्या होगा, यन और ए हो जाएगा, नैना हो गया। फिर मैना, इसको कैसे समझेंगे, इसको भी वैसे समझा जाएगा। कैसे बनाना है, पहले माँ है तो माँ के लिए यम, उसके बाद आई की मात्रा के लिए ए आई, उसके बाद ना है, ना के लिए यन ए, मैना हो जाएगा। बस इसी प्रकार से आपको बनाना है, ज्यादा कुछ इसमें करना थोड़ी ना है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर बताओ, दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक जिस वर्ड को आप देख रहे हैं ना, सभी पर ओ की मात्रा है। ठीक, यहाँ से अब आप समझिए ओ की मात्रा वाले वर्ड्स को कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ पर आप समझिए, मैंने अभी आपको बताया था, जहाँ पर भी ओ की मात्रा हो वहाँ हम सिंपली ओ को लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप इन सभी वर्ड्स को बहुत आराम से बना पाओगे। यहाँ पर समझिए, पहले ब है ना, जब भी आपको ब मिलेगा तो उसको कैसे बनाना है, बी से बनाना है। ठीक, उसके बाद ए लगाएंगे, सिंगल वर्ड के साथ ए का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ता के लिए टी और ए, उसके बाद ओ है। दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जब भी आ के साथ ओ की मात्रा होगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ ओ लगाना है। ठीक है दोस्तों, उस वर्ड्स का इंग्लिश आप अलग से नहीं लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कैसे करना है, जाओ, इसको कैसे करना है, जाओ, जा का इंग्लिश क्या होता है, जी होता है। अब यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर आ के साथ ओ की मात्रा, यहाँ पर क्या करना है, सिंपल आपको ओ लगाना है, सिंगल। मोर, इसको कैसे समझना है, जब भी मोर होगा ना, माँ जो होगा, माँ का इंग्लिश होता है यम, और यहाँ पर ओ है, ओ की मात्रा है तो हम ओ लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर र है तो र लगाएंगे, मोर हो जाएगा। ठीक है, नोट, इसको कैसे करना है, एन ओ टी, समझ लीजिए, इसको बहुत आसान है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए ध्यान से, थोड़ा सा और बचा है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्या है दोस्तों, कौशल। अब यहाँ पर, यहाँ से जो, यहाँ से आप यहाँ तक देख रहे हैं ना, सभी वर्ड्स को ना औ की मात्रा है। अब दोस्तों हम सीखेंगे औ की मात्रा वाले वर्ड्स को कैसे बनाया जाता है, वो भी इंग्लिश में विद इन सेकंडों में। अब यहाँ पर समझिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर जो भी औ की मात्रा होगी उसको हम ए और यू का प्रयोग करके समझेंगे, लिखेंगे। ठीक है, इंग्लिश में बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, सभी औ है, सभी वर्ड्स में क्या आ रहा है, औ आ रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले का इंग्लिश लिखेंगे, का इंग्लिश होता है के। ठीक, का इंग्लिश होता है के। उसके बाद औ के लिए हम ए यू लगाएंगे, कौ हो गया। ठीक, उसके बाद सल, बड़ा सा है, यस यस हो जाएगा। उसके बाद ए, उसके बाद यल, कौशल हो गया, कौशल, कौशल हो गया। देखिए दोस्तों, इसमें भी औ की मात्रा है, तो इसको कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, आ का इंग्लिश लिखेंगे तो क्या होगा, ए यू हो जाएगा ना, आ का इंग्लिश होगा ए, उसके बाद औ की मात्रा का यू, मतलब इसी में मिला के कर देना, अलग से आपको नहीं करना है। ये बात आपको ध्यान देना है, जिस प्रकार से आप वहां पर बनाए थे कि जब भी आ के साथ ओ की मात्रा होगी तो हम सिर्फ सिंगल वर्ड सिर्फ ओ का प्रयोग करेंगे, उसी प्रकार से आपको इसमें भी समझना है, सिंगल वर्ड्स के साथ यू का प्रयोग किया जाता है। और रा का इंग्लिश होता है आर, और हो गया। इसको कैसे करना है, पा का क्या होता है, पी होता है। अब औ की मात्रा, मतलब यार औ की मात्रा में खुद आ रहा है, तो उसके लिए आपको अलग से ए लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, जब भी कोई अलग डिफरेंट वर्ड होगा उसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों क्या है दोस्तों, पा को हम लिखते हैं पी से, उसके बाद औ की मात्रा है तो हम ए और यू लगा देंगे, पाव हो गया, मतलब पाव हो जाएगा। पाव होने के बाद यहाँ पर ध है ना, तो डी एच ए, पौधा हो जाएगा। ठीक, पौधा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, सौदा, इसको कैसे करेंगे, सौदा। सा का क्या होता है, यस होता है ना। उसके बाद औ की मात्रा के लिए ए यू, दा के लिए डी ए,
सौदा हो गया। ठीक है दोस्तों। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ न कुछ वैल्यू मिली हो तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेली एक वीडियो मिलेगी जिसके माध्यम से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। प्रैक्टिस करोगे देखो तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो पाएगी। उसके अलावा कोई तरीका नहीं कि आपको कोई घोल के पिला देगा, ऐसा कोई तरीका नहीं बना है। आप रखो, आप जितना टाइम दोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आ जाएगा। ठीक, उतना प्रैक्टिस करोगे उतना आप एक्सपर्ट बनते चले जाओगे। ये सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए, समय दीजिए, और समय अच्छी चीज़ में दे रहे हो तो उसके लिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, आप यहाँ पर टाइम दे सकते हैं। आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको आज से ही स्टार्ट करना है तो आज से ही स्टार्ट करिए, डेली प्रैक्टिस करिए, आपकी इंग्लिश 100% इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।